नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में। आज मैं खगड़िया ज़िला में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का कार्यकारिणी का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के ज़िला कार्यकारिणी खगड़िया ज़िला के कार्यकारिणी सदस्यों का, प्रखंड सदस्यों का यहाँ पर एक मीटिंग हो रहा है, जहाँ पर जिला अध्यक्ष हम का जिला अध्यक्ष खगड़िया जिला अध्यक्ष संजय यादव जी के नेतृत्व में यहाँ हो रहा है। उनके साथ बहुत सारे पर्यवेक्षक भी बैठे हुए हैं और वही हम पार्टी जो जीतन राम मांझी से बिलोंग करता है और जीतन राम मांझी जी ने राम जन्मभूमि में राम के जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उनसे जस्ट एक दो दिन पहले उनका बयान आया था कि मंदिर हम लोगों का नहीं है। तो हम इनसे ज़रूर इस पर भी चर्चा करेंगे और उन लोगों का क्या उद्देश्य है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर जिला पर्यवेक्षक भी आए हुए हैं, जो कि युवा के हम के सेकुलर के युवा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और मैं इनसे रविंद्र कुमार जी हैं, इनसे मैं जानना चाहता हूं क्या उद्देश्य है सर यहाँ आने का। आज हम लोग यहाँ आए हैं, कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती है और हम लोग यहाँ 10 फरवरी को हम लोग का जो सम्मेलन होने वाला है मिलर है स्कूल में, उसको लेकर के हमारे जिलाध्यक्ष संजय यादव जी ने तैयारी समिति का मीटिंग बुलाया है यहाँ और सारे पार्टी के पदाधिकारी आए हुए हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिला कमेटी के लोग हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। और हम लोग सब लोग निर्णय लिया है कि आज के बाद हम लोग गांव में जाएंगे और गांव में घूम कर हमारी पार्टी का जो नीतियाँ हैं, जो पार्टी का सिद्धांत है, उसको प्रसार करेंगे और हम लोग हज़ारों की संख्या में हम लोग 10 फरवरी की जो है पटना पहुँचने का काम करेंगे। सर ये इनको जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के लिए घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इस पे लालू जी का टिप्पणी आया है कि ये जातिगत बिहार सरकार के द्वारा जो जातिगत जनगणना करवाया गया उसी का परिणाम है। आपका क्या कहना है? नहीं, हमारे देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री उनको हम लोग विशेष रूप से बधाई देते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो है भारत रत्न देने का काम किया है। और देखिए हम लोग हर जगह राजनीति किसी को नहीं करना चाहिए। अब वो भी भारत सरकार में थे, केंद्र में थे, कांग्रेस में थे, तो उन्होंने कहाँ दिलवाने का काम किया कांग्रेस के रीजन में, तो उन्होंने देने का नहीं काम किया। जब भारत सरकार ने जब निर्णय लिया है, नरेंद्र मोदी ने जब निर्णय ले लिया कि देना है जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, तो इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए किसी को। उनका ये कहना है कि ये जो उनको भारत रत्न केवल सांकेतिक होगा। जब आप जातिगत जनगणना में जो बढ़ाया गया है आरक्षण को, इसको जो है आप 9वीं सूची में आप शामिल कर दें तो इसका बहुत बड़ा योगदान आपका होगा। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, इसको जो जातिगत जनगणना करवाया गया और जो दायरा बढ़ाया गया आरक्षण का, इसको कहा गया है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा केंद्र सरकार से कि आप 9वीं सूची में इसको शामिल करवा दें, नहीं तो ये जो भारत रत्न है केवल सांकेतिक होगा। देखिए जातीय जनगणना हुआ है तो जातीय जनगणना के तो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तो कहाँ सब लोग को जातीय समीकरण के हिसाब से मंत्रिमंडल दिया जा रहा है? किसी को तो नहीं मिला। आप कितने मैंने ठाकुर समाज को मिल गया, कितने दलित समाज को मिला, कितने यादव समुदाय को मिला। आप अगर जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, तो जब जातीय जनगणना कराया कि वह लोगों को हिस्सेदारी मिलेगा, तो मंत्रिमंडल में कहाँ इस्तीफा दे रहे हैं, कहाँ मांझी को डिप्टी सीएम बना दे रहे हैं, चाहे गौर यादव को बना दे रहे हैं डिप्टी सीएम या ठाकुर को डिप्टी सीएम बनाते। मिलना चाहिए ना, पॉलिटिकल भागीदारी भी तो सभी जाति के लोगों को होना चाहिए। तो कहने से नहीं होता है, जमीन पे करना पड़ेगा। आप किए हैं जातीय जनगणना तो ठीक है, तो लोगों को लाभ तो दीजिए ना, तब विश्वास होगा आप पे। मांझी जी सर एक तरफ जहां एनडीए में शामिल है, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में जो हुआ श्री राम का, उसके पहले इनका स्टेटमेंट आया था कि मंदिर हम लोगों के लिए नहीं है। तो इस पे कैसा ये नीति है सर? देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, हम लोग का जो गठबंधन होता है, हमारा जो पार्टी का सिद्धांत है और बीजेपी का जो पार्टी का सिद्धांत है, कहीं ना कहीं बिंदु पे बात होता है कि भाई दोनों का विचारधारा मिलना चाहिए। और हम लोग का जो है साहब ने कहा कि भाई मंदिर का ये होना चाहिए, तो अभी राम मंदिर का हुआ है तो किसी का आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, तो उसको आप हमारा मानना हम मान सकते हैं, आपका मानना नहीं मान सकते हैं। इसलिए उस पर व्यक्तिगत मैंने टिप्पणी नहीं किया जाता है, लेकिन जब लोगों का आस्था है तो है, होना चाहिए आस्था उसमें। चलिए, लोगों का आस्था है तो है। हमको कहना है सर कि खगड़िया में आप आए हैं, खगड़िया में जो है सो कितना यहाँ का डिमांड है कि हम एनडीए में खगड़िया लोकसभा सीट जो है हमको आवे, कितना इसकी प्रबल दावेदारी को आप मानते हैं? देखिए सीट के मुद्दे को लेकर के हमारे राष्ट्रीय संस्थापक महोदय हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो इस पे बात करेंगे। और सीट का तो अभी हमारी विधानसभा चुनाव में तो अभी लंबा समय है। लोकसभा में हम लोग को जहाँ भी सीट मिलेगा वहाँ हम लोग ईमानदारी से लड़ेंगे और जहाँ एनडीए के साथी रहेंगे मजबूती से हम लोग उनको जिताने का भी काम करेंगे। एनडीए में जो सीट का गठबंधन जो होने वाला है, अभी तक तो उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। इंडिया में तो बहुत उथल पुथल मचा हुआ है, तो इसमें हम की कितनी भागीदारी, कितनी भूमिका रहेगी? केवल भाजपा वाले जो कहेंगे वही मान लिया जाएगा या हम का भी, मांझी जी का भी कोई योगदान रहेगा इसमें?
नहीं नहीं, सीट का बंटवारा तो अभी समय है ना, अभी कहाँ किसी का सीट का बंटवारा हुआ है। समय के रहते सब हो जाएगा, सब जगह हो जाना है। हाँ सर, कहना था कि आप खगड़िया में हम संगठन आप 5वीं बार बने हैं, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से फाउंडिंग टाइम से ही आप हम के जिलाध्यक्ष रहे हैं, तो कितना मजबूत है यहाँ आप हम पार्टी? देखिए खगड़िया, हम पहले आपके चैनल को और आपको हम शुभकामना देते हैं, धन्यवाद देते हैं, अभिवादन करते हैं कि हम सेकुलर पार्टी का स्थापना 15 में हुआ और 15 में हम एनडीए गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़े और हमारे उम्मीदवार सम्राट चौधरी के भाई थे और हमने 42,000 वोट लाया। यहाँ जो पहले विधायक बनी चंद्रमुखी जी, वो 22,000 वोट ला करके बनी। जोगिंदर बाबू सीपीएम विधायक बने, 36,000 वोट ला के बने। हम में इतना दम है कि हमने 42,000 वोट लाया, ये बात सही है कि हम चुनाव हार गए। उसके बाद अभी फिर हम एनडीए में हैं। निश्चित रूप से हम आज के इस बैठक के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि खगड़िया लोकसभा में एनडीए गठबंधन का जो उम्मीदवार होगा उसके जीत सुनिश्चित करने के लिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता, एक बूथ 5 यूथ का हम लोग गठन करके उसके जीत सुनिश्चित कराने के लिए हम लोग काम करेंगे। ये एक एक कार्यकर्ता, एक बूथ 5 यूथ, ये जो है सो कार्यकर्ता चूँकि पहले से भी संगठन से बहुत ज़बरदस्त काम कर चुके हैं। संजय यादव जी, सर क्या नाम हुआ आपका? आपका सर क्या नाम है? जी, मेरा नाम रामबली राम। रामबली राम जी हैं आप। सर किस पद पे हैं हम में? SC/ST जिलाध्यक्ष हम सेकुलर खगड़िया। SC/ST हम से कितना SC/ST मजबूत है हम के साथ? हमारे नेता और हमारे पार्टी के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी एवं हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संतोष कुमार जी, जो हम लोगों के नेता हैं, वो हमेशा यही कहा करते हैं कि अनुसूचित ही हमारी पार्टी की रीढ़ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम पार्टी कितनी मजबूती में है पूरे बिहार में। ये कितनी मजबूती है बिहार में हम पार्टी, इन्होंने कहा बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि अनुसूचित जाति ही इसके कमेटी का भी विस्तार हुआ। आज कमेटी का भी विस्तार हुआ क्या सर? आज मुख्य रूप से जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के स्वामी जयंती के अवसर पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर खगड़िया के द्वारा बैठक आयोजित किया गया है और इस बैठक आयोजन में 41 जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें 4 उपाध्यक्ष, 4 महासचिव, 4 सचिव, 4 संगठन सचिव, 1 कोषाध्यक्ष और 24 कार्यकारिणी का गठन किया गया है। खगड़िया जिला में 7 प्रखंड है, जिसमें 5 प्रखंड अध्यक्ष का आज मनोनीत किया गया। खगड़िया से हमारे साथी बच्चन सदा जी हैं, अलौली से हमारे साथी आनंदी सदा जी हैं, मानसी से हमारे साथी श्याम कुमार यादव जी हैं, बेलदौर से हमारे साथी अशोक राम जी हैं, चौथम से जो है हमारे साथी चौधरी गुरुदेव चौधरी जी हैं। ये 5 प्रखंड अध्यक्ष का हम लोग आज मनोनीत किए हैं और आज मुख्य रूप से कर्पूरी जी के जयंती के अवसर पर जिला कार्यकारिणी, प्रखंड अध्यक्ष और प्रमुख साथियों का बैठक आगामी 10 फरवरी को पटना के मिलर हाई स्कूल में जो कार्यकर्ता महासम्मेलन है, उस कार्यकर्ता महासम्मेलन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम यहाँ से चलने के लिए आज हम लोग रणनीति बना रहे हैं। हमारे प्रभारी महोदय भी हैं और उस रणनीति के तहत हम लोग अगले लोकसभा में भी, आपने कहा कि कितना भागीदारी आपको मिलेगा, मांझी जी को 40 सीट मिला है बिहार में। आपको ये बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का 40 लोकसभा सीट पर तैयारी है। हमारे सिंबल पर जो हमको टिकट मिलेगा वो मिलेगा। हमारे सिंबल के बाद जो हमारे गठबंधन के साथी होंगे एनडीए में, उनका जो सिंबल होगा, उन सिंबल के प्रत्याशी को भी हम जिता करके खगड़िया से भेजेंगे और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो हमारे प्रदेश के युवा अध्यक्ष हैं, इनके माध्यम से बताना चाहते हैं बिहार के 40 लोकसभा में 40 लोकसभा जो है एनडीए के खाता में दे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे। चलिए, इस बच्चन सदा जी प्रखंड अध्यक्ष, क्या कहना है सर आपको? जी, आगामी 10 फरवरी का जो कार्यकर्ता महासम्मेलन है
उसमें हम लोग पूरे जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं और खगड़िया का पूरा जो है नाम होगा पूरे बिहार में कि खगड़िया से बहुत अधिक संख्या में लोग यहाँ सम्मेलन में आए। इसी तैयारी में हम लोग हैं। तो अध्यक्ष जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि अभी जो राम मंदिर में राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा बहुत ज़बरदस्त था इसमें, तो इस राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से बीजेपी को या एनडीए को कितना फ़ायदा होने वाला है इसमें? देखिए, आप बहुत जटिल सवाल संजय जी किए हैं। ये राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है, हम निश्चित रूप से कहना चाहेंगे ये आस्था का चीज है, ये प्रचार का चीज नहीं है। कितना वोट एनडीए को बढ़ेगा ये कोई जरूरी नहीं है कि कल जो पूरे बिहार पूरे भारत में जितना दीप जला वो सब हमारे गठबंधन को वोट मिल जाएगा, ये नहीं। जिस प्रकार से जिसमें बाबरी मस्जिद ढहा गया था तो लग रहा था कि पूरा हिंदू जो है सो उमर के बीजेपी को वोट करेगा, लेकिन वहाँ कांसी राम और मुलायम सिंह यादव जब मिल गया तो यूपी में इसको हार दिला, कोई फायदा नहीं मिला। तो क्या कैसा लगता है? नहीं, मंदिर के सवाल पर वोट नहीं मिलने वाला। वोट नरेंद्र मोदी के 9 साल के क्रियाकलाप जो काम किए हैं उस पर वोट में मिलना। अब ये तय करना है कि कितना काम किए हैं जनहित में। हम लोग तो गठबंधन में जुमा 8 दिन हुआ है। हम लोग पहले महागठबंधन में थे, नीतीश जी के साथ थे। नीतीश जी के द्वारा जब हमारे माननीय नेता को कहा कि आप अपने पार्टी को जो है जदयू में विलय कीजिए या नहीं तो आप रास्ता अख्तियार कीजिए, तो हम लोगों ने जो एनडीए में गया वो परिस्थिति के मुताबिक गया। चलिए, ये अध्यक्ष जी का कहना है, संजय यादव जी का, कि मंदिर के नाम पर वोट नहीं मिलना है। नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के कार्यकलाप पर जो काम क्रियाकलाप किए हैं उसी के आधार पर एनडीए को वोट मिलेगा। आप लोग बने रहे, जितने भी जेपी न्यूज़ 23 के फेसबुक चैनल के दर्शक हैं, कृपया इस फेसबुक पेज 23 जेपी न्यूज़ 23 के फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और जेपी न्यूज़ 333 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।